हाय व्यूअर्स, जैसा कि आपको मालूम है यूएई में और दुबई में कोई भी बिजनेस जब आपको स्टार्ट करना हो या कारोबार शुरू करना हो तो आपको यहाँ से हुकूमती इजाज़तनामा चाहिए जिसको ट्रेड लाइसेंस बोलते हैं और अरबी में इसको रुखसत जारिया बोलते हैं। तो ये मुख्तलिफ किस्म के हैं, इनकी मुख्तलिफ कैटेगरीज हैं और मुख्तलिफ जो है लीगल फॉर्म्स हैं। तो मैं आज आपको इंस्टेंट ट्रेड लाइसेंस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहले भी मैंने एक प्रोग्राम बनाया लेकिन अब दोबारा मैंने सोचा इसको थोड़ा रिफ्रेश कर दूँ। तो इंस्टेंट लाइसेंस और दूसरे आम लाइसेंस में फ़र्क ये होता है कि इंस्टेंट लाइसेंस जो है ये सब एक्टिविटीज़ के लिए नहीं होता, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ जो हैं वो रेस्ट्रिक्टेड हैं। ये सिर्फ उन एक्टिविटीज़ के लिए होता है जिनकी जो अप्रूवल होती है वो DET के अंडर होती है, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म। इसको पहले DED बोलते थे लेकिन अब जो है इसको DET बोलते हैं। तो ये जो इंस्टेंट लाइसेंस है ये सिर्फ उन एक्टिविटीज़ में आप बना सकते हैं जिनकी अप्रूवल DED के पास है, उसमें कोई दूसरा डिपार्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है, जैसे सिविल एविएशन है या एमिरेट्स पोस्ट है या देवा है या म्यूनसिपैलिटी है या RT है। तो ये लाइसेंस आप बना सकते हैं। अदरवाइज आपको नॉर्मल प्रोसीजर में जो नॉर्मल ट्रेड लाइसेंस जैसे बनते हैं उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो इसका सबसे पहला जो प्रोसेस है वो नॉर्मल सेम ट्रेड लाइसेंस जैसे ही है। सबसे पहले इसकी सिक्योरिटी अप्रूवल के लिए जो जितने पार्टनर इस लाइसेंस में एक है, अगर उस 100% खुद ओनर है, एक है तो उसके डॉक्यूमेंट या पार्टनर 2, 3, 4, 5 हैं, उन सब के डॉक्यूमेंट जो वो सिक्योरिटी अप्रूवल के लिए जाएंगे। इन डॉक्यूमेंट में पासपोर्ट की कॉपी, वीज़ा जो भी आदमी का है, रेजिडेंस वीज़ा है, टूरिस्ट वीज़ा है या वीज़ा अगर कैंसल्ड है तो कैंसल पेपर वो साथ लगेंगे। और कुछ कंट्रीज़ हैं उनके साथ में IDs भी अटैच होते हैं, जैसे पाकिस्तान है उसका शनाख्ती कार्ड जो नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है पासपोर्ट के साथ, या अफगानिस्तान का भी इसी तरह एक ID है वो जमा होता है, सबमिट करना पड़ेगा आपको। तो सिक्योरिटी अप्रूवल अगर आप फॉरनून अप्लाई करते हैं तो ये सब चीज़ें ऑनलाइन होती हैं, तकरीबन 2-3 घंटे में आ जाती है। अगर आप आफ्टरनून अप्लाई करते हैं तो नेक्स्ट वर्किंग डे में आपकी अप्रूवल आएगी। बस इसी अप्रूवल पे थोड़ा सा 2-4 घंटे या एक दिन लग जाता है, बाकी ट्रेड लाइसेंस जो है वो 2 घंटे में आप हासिल 3 घंटे में कर सकते हैं, नॉर्मली जो यूजुअल ट्रेड लाइसेंस हैं। इसके बाद जो है जैसे ही आपकी अप्रूवल आएगी आपको मेमोरेंडम और ट्रेड नेम चूज़ करना पड़ेगा और मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा। और जितने भी पार्टनर हैं 1 से लेके 2, 3, 4, 5 जितने भी हैं, ये याद रहे कि लाइसेंस में आप पार्टनर जितने मर्जी डाल सकते हैं, यानी आप 40-50 भी डाल सकते हैं, लेकिन हर पार्टनर की 1000 हर लाइसेंस में हर साल एक पार्टनर के हिसाब से 1000 फीस आती है ट्रेड लाइसेंस के बिल में। तो आप ऐसा गैर ज़रूरी कोई भी पार्टनर न डालें, क्योंकि कोई लोग ऐसे कुछ लोग होते हैं कभी ऐसे खामखा भाई का नाम डाल दिया, बेटे का नाम डाल दिया, कोई रिश्तेदार का डाल दिया कि चलो इसको भी नाम डाल दें, तो भाई उसकी हर साल 1000 फीस आती है। तो आप गैर ज़रूरी पार्टनर उसमें ना बनाएं। और दूसरी बात यह कि जो पार्टनर के वीज़े हैं वो हर लाइसेंस में सिर्फ 2 वीज़े आते हैं। अगर पार्टनर आप 10 भी डाल देंगे तो वीज़े सिर्फ 2 को पार्टनर के मिलेंगे, बाकी को आपके एम्प्लॉयमेंट वीज़े लेने पड़ेंगे। तो इसलिए अननेसेसरी पार्टनर है वो आप अवॉइड करें ट्रेड लाइसेंस में डालने के लिए। अच्छा, इनिशियल अप्रूवल के जो सिक्योरिटी अप्रूवल इनिशियल अप्रूवल है, उसके बाद आप ट्रेड नेम चूज़ करके मेमोरेंडम बनाएंगे, वहाँ साइन करेंगे, तो आपको एक पेमेंट वाउचर इशू हो जाएगा जो तकरीबन 10 से 12 हज़ार का होता है। ये डिफर करता है, इसको कोई फिक्स पेमेंट नहीं होती। जैसे मैंने बताया पार्टनर ज़्यादा है तो उसकी फ़ीस ज़्यादा आती है। फिर इंग्लिश और अरेबिक नाम है, अगर आप नाम अपने कंपनी का अरेबिक में रखा है, जैसे बाबल मदीना है या कोई मिलता जुलता अरेबिक नाम है, तो उसकी फ़ीस जो है वो 200 आती है। लेकिन आपने नॉन अरेबिक नाम रख दिया, इंग्लिश नाम रख दिया, जैसे आप बाबुल मदीना की बजाय जो है मदीना गेट रख दें, कोई इंग्लिश का लफ्ज़ इस्तेमाल करें नॉन अरेबिक, तो फिर आपकी फ़ीस जो है वो पेमेंट वाउचर में 2000 हर साल आती रहेगी। तो इसलिए आपकी अगर कंपनी कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं तो आप नाम जो है अरबी में ही रखें तो अच्छा है। अगर आपकी कोई ब्रांड है या कुछ स्पेशल नाम रखना चाहते हैं तो फिर उसको आपकी फ़ीस भरनी पड़ेगी। इसके बाद आपको पेमेंट वाउचर इशू हो जाएगा। हाँ, कुछ ट्रेड लाइसेंस ऐसे में जिसमें थोड़ा सा दूसरे डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, जैसे ट्रैवल एंड टूरिज्म का लाइसेंस है, तो मेमोरेंडम जब आपका बन जाएगा, सारी चीज़ बन जाएगी, अप्रूवल भी आ जाएगी, तो आपको इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी पड़ेगी ट्रैवल एंड टूरिज्म कंपनी के लिए। वो तकरीबन 2,500-3 हज़ार की आती है, डिफरेंट उसके जो है वो कंपनी के हिसाब से वो चार्ज करते हैं वो लोग। यानी इनिशियल अप्रूवल, सिक्योरिटी अप्रूवल और इनिशियल अप्रूवल एक ही चीज़ होती है। और मेमोरेंडम और नाम चूज़ करने के बाद आप जो आपको एक फॉलो अप रसीद दे देंगे, आपको किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ रब्ता करके इंश्योरेंस खरीद के वो पॉलिसी के पेपर आप जमा करेंगे, तो आपको ट्रेड लाइसेंस का जो पेमेंट वाउचर है वो इशू हो जाएगा। आप पेमेंट करके ऑनलाइन पेमेंट डेबिट क्रेडिट कार्ड से या कैश काउंटर पर जाके वो पेमेंट करके उसी टाइम आपको ट्रेड लाइसेंस मिल जाएगा। अच्छा, जो मेन फ़र्क है इंस्टेंट लाइसेंस और दूसरे लाइसेंस में, जैसे कि मैंने आपको बताया सब एक्टिविटीज़ में इंस्टेंट लाइसेंस आप नहीं बना सकते, क्योंकि इंस्टेंट लाइसेंस में और दूसरे लाइसेंस में फ़र्क ये है कि उसमें आपको जो ऑफिस की फिजिकल लोकेशन है उसके डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने पड़ते, जिसको टेनेंसी कॉन्ट्रैक्ट या अरबिक में इजारी उसको बोलते हैं। यानी इंस्टेंट लाइसेंस में
آفس لینے یا شاپ لینے کی 1 سال تک چھوٹ دی ہے گورنمنٹ نے کہ آپ اس کے بغیر سٹارٹ اپ آپ لیں. آپ کو سیل مارکیٹنگ کر رہے ہیں, کو آن لائن بزنس کر رہے ہیں, تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ آفس یا شاپ لیں. تو جب آپ سروائیو کریں پھر آپ لے لیں. ٹھیک ہے جی, یہ ہو گیا. لیکن کچھ لائسنس ایسے ہیں نا, وہ آپ انسٹنٹ نہیں بنا سکتے, کیونکہ وہ ان میں دوسرے ڈپارٹمنٹ انوالو ہیں, جیسے میونسپلٹی ہے, سول ایویشن اتھارٹی ہے, RTA. ان لوگوں کی پھر جب اپروول کے لیے آپ DT جب آپ کے ڈاکومنٹ بھیجے گا تو پھر وہ لوگ اجاری آپ سے مانگیں گے ٹریننگ ایکٹ. تو اس لیے سب ایکٹیویٹی میں آپ انسٹنٹ لائسنس نہیں بنا سکتے, پھر آپ کو نارمل پروسیجر میں جانا پڑے گا. نارمل پروسیجر میں بھی ٹائم نہیں لگتا, بس فرق یہی ہوتا ہے کہ آپ کو 1 سال تک چھوٹ دی ہوئی ہے انسٹنٹ لائسنس میں کہ آپ آفس اور شاپ نہ لیں, اس کے بغیر آپ اپنا کام چلائیں. اور نیکسٹ 1 سال کا مطلب ہے کہ نیکسٹ ایئر آپ رینیول کے لیے جائیں گے تو پھر آپ کو اجاری یا ٹریننگ کنٹریکٹ آپ کو سبمٹ کرنا پڑے گا. یا ٹریڈ لائسنس میں 1 سال سے پہلے اندر کوئی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں, جیسے کوئی پارٹنر چینج کرنا چاہتے ہیں, ایڈ کرنا چاہتے ہیں, کمپنی کا نام چینج کرنا چاہتے ہیں, ٹریڈ لائسنس میں مثلا جو بھی ایکٹیویٹی چینج کرتا ہے, جو بھی تبدیلی ہے, پھر آپ کو اجاری سبمٹ کرنا پڑے گا. یعنی فرسٹ ٹائم میں آپ کو وہ لوگ جب انسٹنٹ لائسنس بنائیں گے کچھ ایکٹیویٹیز میں تو آپ کو آفس یا شاپ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن جو ہی آپ کو اس میں چینج کریں گے, آپ ڈاکومنٹ کوئی بھی ٹرانزیکشن DET میں جائے گی آپ کی, تو پھر آپ کو اجاری وہاں پہ دینا پڑے گا. اس چیز کا خیال رکھیں. دوسری ایک بہت امپورٹنٹ میں چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں, یہ کبھی میں خود جا کے لیگل ڈپارٹمنٹ میں میٹنگ بھی کروں گا, ان کا جو لیگل ٹیم ہے, کہ جب آپ انسٹنٹ ٹریڈ لائسنس بناتے ہیں تو اس میں بینک جو ہے وہ اکاؤنٹ اوپن نہیں کرتے. تو ایسی تو لاجک ہے ہی نہیں کہ کوئی بندہ بزنس کرے اور 1 سال جو ہے بینک اکاؤنٹ اس کا اوپن نہ ہو. تو DET کو چاہیے کہ اس کا بھی کوئی سولوشن نکالیں, کوئی آٹومیٹک کوئی ایسا سسٹم جنریٹ کریں کہ جیسے ہی آپ کو ٹریڈ لائسنس ملتا ہے, شروع میں ایسا ہوا تھا, جو ہی آپ کو ٹریڈ لائسنس ملتا تھا تو کچھ بینکس کے میسج آپ کو آٹومیٹکلی آ جاتے تھے اور وہاں سے آن لائن آپ اکاؤنٹ اوپن کر لیتے تھے. لیکن ابھی جو ہے بینک والوں نے بالکل ہی جو ہے لائسنس, آپ اگر انسٹنٹ لائسنس آپ کا ہے, یعنی مطلب انسٹنٹ لائسنس کا مطلب آپ کا اجاری نہیں ہے, تو آپ کا بینک اکاؤنٹ وہ نہیں کھولتے, اوپن نہیں کرتے. تو اس لیے یہ ایک مسئلہ ہے انسٹنٹ لائسنس کے ساتھ, یہ آپ کے نوٹس میں ہونا چاہیے. اور یہ پروگرام اسپیشلی میں نے اسی وجہ سے کی ہے کہ انسٹنٹ لائسنس آسان ہے, جلد بن جاتا ہے, اجاری کا خرچہ آپ کا بچ جاتا ہے, لیکن بینک اکاؤنٹ بینک والے اس کو اوپن نہیں کرتے. اور اس کے لیے میں جاؤں گا اور جو ہائر چیئرز ہیں DET کی, ان سے میٹنگ کر کے میں اس کا کوئی سولوشن نکلواؤں گا. پہلے بھی میں جاتا رہتا ہوں اور سولوشن کئی چیزوں کو میں نے نکلوائے ہیں, تو انشاءاللہ اب بھی اس کا میں کوئی نہ کوئی حل نکالوں گا. تو یہ چیز آپ مد نظر رکھیں کہ اگر آپ انسٹنٹ لائسنس بنا رہے ہیں, آپ کا اجاری نہیں ہے, تو بینک آپ کا اکاؤنٹ اوپن نہیں کرے گا. تھینک یو ویری مچ.